जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़े थे लेंसेज और अब हम पढ़ रहे हैं लेंसेज। जितना पढ़ लिया तो उससे आगे पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लेंस क्या होता है? एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज एटलीस्ट वन साइड इज कर्व्ड। लेंस क्या होता है? एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज एटलीस्ट वन साइड इज कर्व्ड, वो लेंस होता है। कर्व होना जरूरी है, बाहर की तरफ हो तो कन्वेक्स, अंदर की तरफ हो तो कनकेव। ठीक है, दो किस्म के लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस जो दरमियान में थिक होते हैं, साइडों पे थिन होते हैं, रेज को कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरे लेंस कौन से होते हैं? दरमियान में थिन, साइडों पे थिक, यूं करके होते हैं और रेज को डाइवर्ज करते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, कोई भी लेंस हो उसके सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और जो रे भी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बेंड नहीं होती, वो नॉर्मली एंटर होती है, नॉर्मली लीव करती है, बेंड नहीं होती। लेंस के डायमीटर को अपर्चर कहते हैं। जितना डायमीटर बड़ा होता है, जितना अपर्चर बड़ा होता है, उतनी ज़्यादा रेस पास होती है, उतना इमेज ब्राइटर बनता है, उतना इमेज ब्राइटर बनता है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था, ओके, देन वी डिस्कस्ड अपर्चर की बात पे पढ़ा था। लेंस के सेंटर से जो लाइन गुजरती है, जो लेंस के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, फिर ऐसी रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, वो फोकल पॉइंट से गुजरती हैं। जहाँ पे पैरेलल रेज मिलती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, लास्ट टाइम बता रहा हूँ। फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन थिकनेस, जितना लेंस थिक होगा रेज को ज़्यादा मोड़ेगा, रेज जल्दी मिल जाएंगी, फोकल लेंथ छोटी होगी। और किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ डिपेंड मटेरियल ऑफ द लेंस। अगर मटेरियल डेंसर मीडियम का होगा तो रेज को ज़्यादा मोड़ेगा, रेज जल्दी मिल जाएंगी, फोकल लेंथ छोटी होगी। और मीडियम अराउंड द लेंस, अगर आप लेंस को एयर में रखेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि और अगर उसी लेंस को पानी में डाल देंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। क्यों? एयर से ग्लास में आएगी, ग्लास का लेंस है, स्पीड चेंज ज़्यादा, मोर बेंडिंग, जल्दी रेज मिल जाएंगी। उसी लेंस को पानी में रख दोगे, पानी से ग्लास में आएगी, स्पीड चेंज कम, ठीक है, लेस बेंडिंग, तो दूर जाके मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे बेटा, आज का काम क्या है? आज हम पढ़ेंगे इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग, इमेज इज अ पॉइंट रेज मीट। लेंस पे भी वही काम है। लेंस पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेंस रखते हैं, उसका इमेज देखते हैं। इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं? स्क्रीन को आगे पीछे करना पड़ता है। स्क्रीन होती है ना, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये लेंस रख दिया, आगे स्क्रीन रख दी, स्क्रीन को आगे पीछे मूव करेंगे तो इमेज मिलेगा। जहाँ पे शार्पेस्ट इमेज होगा, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इट में बी कैंडल, इट में बी लैम्प, कैंडल रख दी, लेंस रख दिया, सामने स्क्रीन रख दी, स्क्रीन, बैकग्राउंड लाइट इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दी। अब देखेंगे स्क्रीन पे ब्लर सा इमेज नजर आ रहा होगा आपको। फिर स्क्रीन को आगे पीछे मूव करो, इमेज शार्पर शार्पर शार्पेस्ट होता जाएगा, वहां रुक जाएंगे। जहाँ पे शार्पेस्ट इमेज मिलता है वो एक्चुअली इमेज पोजीशन होती है। तो हमने ये पढ़ना है आज के लेक्चर में, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। हाँ जी, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। तो क्या होता है? दी रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट मीट एट ए पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज। इमेज पोजीशन वो होती है जहाँ पे इमेज शार्पेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन वो होती है जहाँ पे शार्पेस्ट इमेज बनता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, लैंप, ये कन्वेक्स लेंस, ये स्क्रीन। तो जब आप लैंप ऑन करोगे और बैकग्राउंड लाइट इंटेंसिटी कम करोगे तो यहाँ पे लैंप का इमेज बनेगा, ऑब्वियसली इन्वर्टेड बनेगा। लैंप का इमेज यूं करके बनेगा और ये ब्लर होगा, ब्लर कर रहा हूँ उसको, डिफ्यूज सा इमेज बनेगा, डिफ्यूज सा इमेज बनेगा। फिर स्क्रीन को आगे पीछे मूव करोगे तो इमेज क्लियर होता जाएगा। जहाँ पे शार्पेस्ट इमेज मिलेगा वो इमेज पोजीशन होती है करेक्ट। लेंस होल्डर रखते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का रे बॉक्स रखते हैं और स्क्रीन रखते हैं, मीटर रूल के अलॉन्ग उसको मूव करते हैं तो इमेज मिलता है। शो कैसे करते हैं इसको? यहाँ पे लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। कैसे भला? देखो, ये ऑब्जेक्ट वो होगा, यहां से रे चलेगी, यहां से रे चलेगी और यहां से गुजरेगी। ये रेज यहां से चलना है और यहां से गुजरना है, जितनी मर्जी रेज बना ले। रेज यहां से चलना है, यहां से गुजरना है, यहां से चलना है, यहां से गुजरना है, इमेज से, सॉरी ये सही नहीं बनी, इमेज से गुजरना है, इमेज से। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग, इमेज इज अ पॉइंट वेयर रेज मीट। चलिए बहुत सारी नहीं, थोड़ी बना के दिखाता हूँ। देखो, ये रे चल रही है, ये रे यहाँ से अब कहाँ जाएगी? इमेज से गुजरेगी जनाब, जरूरी है इमेज से गुजरेगी, इमेज में मिलना जो है। एक और रे जा रही है, ये जा रही है, ये भी इमेज से गुजरेगी। अच्छा, हम कैसे ऑब्टेन करेंगे ये इमेज? हमें क्या पता चला ये इमेज है? तो बेसिकली आप स्क्रीन को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, सोचो जरा, ये ए पॉइंट है, ए बी ऑब्जेक्ट है बेटा,
ए भी ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से रेज आ रही है, रे 1 भी ए पॉइंट से आ रही है, रे 2 भी ए पॉइंट से आ रही है। जो ए से रे आएगी वो ए का इमेज बनाएगी, जो बी से रे आएगी वो बी का इमेज बनाएगी। अच्छा, रे 1 भी ए से आ रही है तो ए का इमेज बनाएगी, रे 2 भी ए से आ रही है तो ए का इमेज बनाएगी। बेटा अगर मैंने स्क्रीन जहां रखी होगी यहां, तो क्या हो जाएगा, ए का इमेज रे 1 क्या करेगी, रे 1 यहां पे बनाएगी ए का इमेज, रे 2 ए का इमेज यहां पे बनाएगी। जब आपको एक ही पॉइंट का बहुत सारी जगहों पे इमेज नजर आएगा, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ये है और आपको इसका इमेज यूं नजर आता है, तो ये तो ब्लर इमेज है ना, ब्लर इमेज है, डिफ्यूज भी होता है, तो शार्प नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। हो क्या रहा है, इस वर्टिकल लाइन का इमेज इतनी सारी जगहों पे नजर आ रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इमेज इतनी सारी जगहों पे नजर आ रहा है। क्यों, ये देखो रे 1 आ रही है, ये ए का इमेज जहां बना रही है, ये रे 2 आ रही है, ये ए का इमेज जहां बना रही है। तो क्या होगा, आपको ए बहुत सारी जगहों पे ऐसे करके बहुत सारी जगहों पे नजर आएगा, तो ब्लर इमेज होगा ना। अच्छा, स्क्रीन को मैं आगे ले आया, मैं यहाँ पे ले आया स्क्रीन। जब मैं यहाँ पे स्क्रीन लेके आया तो अब क्या हुआ, अब थोड़ा शार्प हो गया है। अब रे 1 ए का इमेज जहां बना रही है, रे 2 ए का इमेज जहां बना रही है। फिर मैं और आगे ले आया, जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो रे 1 और रे 2 सारे एक ही जगह पे ए का इमेज बना रही हैं, तो यहाँ पे शार्पेस्ट इमेज मिलेगा। अगर मैं इससे भी आगे ले जाऊंगा तो रे 1 ए का इमेज जहां बनाएगी, रे 2 ए का इमेज जहां बनाएगी, तो ए का इमेज बहुत सारी जगहों पे नजर आएगा, ब्लर हो जाएगा। तो बेसिकली इमेज पोजीशन वो होती है जहाँ पे तमाम रेज एक ही पॉइंट पे इमेज बनाती है, जहाँ पे रेज मिलती हैं और एक पॉइंट का एक जगह पे इमेज बनाती हैं ताकि शार्पेस्ट इमेज मिले। शार्पेस्ट इमेज वो होता है जिसको इजीली आउटलाइन कर सकते हैं, जिसकी बाउंड्री डिफ्यूज नहीं होती, जिसकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर होती है, वो शार्प इमेज होता है। तो हमें शार्प इमेज चाहिए। तो शार्प इमेज कैसे मिलता है जनाब, ये ऑब्जेक्ट है तो ये शार्प इमेज मिलेगा जब जितनी भी रेज ए पॉइंट से चलेंगी वो इसी पॉइंट पे मिलेंगी। अब ये पॉइंट कैसे मिलता है, रेज बनाई हो तो नजर आ रहा होता है, एक्चुअली रेज नजर तो नहीं आती, हम स्क्रीन को आगे पीछे मूव करते हैं, जहां पे शार्पेस्ट इमेज मिलता है वहां पे स्क्रीन को चलाना छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, ये देखिए, ये है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ये लेंस, ये स्क्रीन साइड व्यू है, हम स्क्रीन को आगे पीछे मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का बेटा ये आपको नजर आ रहा है इसका इमेज, ये क्या नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज बन रहा है। देखो यहाँ पे अभी डिफ्यूज, अब ये इमेज पोजीशन एक्यूरेट ये है, अभी डिफ्यूज्ड इमेज है, क्लियर होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, यहाँ पे ये शार्पेस्ट हो गया है। अब स्क्रीन इससे भी आगे जा रही है तो दोबारा ब्लर हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, ब्लर भी हो रहा है, ये ब्लर इमेज है, ये ब्लर है, देखो ब्लर हो गया है, ब्लर बेहतर होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। जब स्क्रीन यहाँ पहुंचेगी तो इमेज क्लियर होगा। इमेज पोजीशन यही है, इमेज बनता हर जगह पे है, स्क्रीन दूर होगी तो भी इमेज बनेगा, और दूर अभी भी इमेज बन रहा है, देखो ब्लर इमेज है, ब्लर अब शार्प होता जा रहा है। जब इमेज पोजीशन पे स्क्रीन पहुंचेगी तो शार्पेस्ट इमेज हो जाएगा। तो इमेज कैसे ढूंढते हैं हम, वी मूव स्क्रीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, हम स्क्रीन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेंस को भी मूव कर सकते हैं। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये लेंस है और ये स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब ये शार्पेस्ट इमेज है स्क्रीन जहां पर है, अगर मैं स्क्रीन इससे आगे या इससे पीछे ले जाऊंगा तो इमेज ब्लर हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलता है कि इमेज की पोजीशन ये है कि जहां पे शार्पेस्ट इमेज बन रहा होता है वो इमेज पोजीशन होती है। तो एग्जाम में अगर आपसे कहा जाए कि कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनाएंगे, आपको क्या क्या अपैरेटस चाहिए, तो ये बताएंगे कि हमें इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें लेंस चाहिए, हमें स्क्रीन चाहिए, बैकग्राउंड लाइट इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। बैकग्राउंड लाइट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए ताकि इमेज क्लियर नजर आए। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख दिया, लेंस को रख दिया, स्क्रीन को आगे पीछे मूव करेंगे, जहां पे शार्पेस्ट इमेज मिल जाएगा वहां पे रुक जाएंगे और वो एक्चुअल इमेज होगा। और कौन सी स्क्रीन यूज करते हैं, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसल्यूसेंट, ताकि अगर मैंने इमेज का साइज लेना है तो पीछे आगे ले सके। भाई अगर आपने ओपेक स्क्रीन ली हुई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, पीछे तो नजर नहीं आएगा ना, लेकिन अगर आपने ट्रांसल्यूसेंट ली हुई है तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा पीछे भी नजर आएगा, आप उसका साइज वगैरह मेजर कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम इमेज ऑब्टेन करते हैं। दिखाते कैसे हैं इसको, ऐसे दिखाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। शो कैसे करना है कि एक्चुअल पोजीशन है, हम दिखाते हैं, देखें जी रेज यूं चल रही हैं और ये रे भी यहाँ से गुजर रही है और ये रे चल रही है, ये भी यहाँ से गुजर रही है, जहाँ से रेज चल रही हैं ये ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे रेज मिल रही हैं वो इमेज। शो ऐसे करते हैं। अपैरेटस सेटिंग ये है। प्रैक्टिकली कैसे ऑब्टेन करते हैं, स्क्रीन को आगे पीछे मूव करते हैं, जहाँ पे शार्पेस्ट इमेज मिल जाता है वहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस में। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, मैग्निफिकेशन। क्या होती है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन हमें ये बताती है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज को रिलेट करती है।
मैग्निफिकेशन हमें क्या बताती है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में कितने टाइम्स है। तो क्या होती है मैग्निफिकेशन? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन, ये लेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। तो अगर मैंने मैग्निफिकेशन निकालनी है तो मैं इसका साइज मेजर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन कैसे आएगी? 6/2, 3। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, कैंसिल हो जाएगा। मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती। अब 3 का क्या मतलब है कि इमेज साइज ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स ज़्यादा है। द साइज ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी मैग्निफिकेशन की वैल्यू उतने टाइम्स इमेज का साइज होता है ऑब्जेक्ट के साइज के। मैग्निफिकेशन 2 है तो इमेज साइज डबल है। मैग्निफिकेशन हाफ है तो इमेज का साइज हाफ है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। मैग्निफिकेशन 1/3 है, 1/3, तो इमेज का साइज 3 टाइम्स कम है। मैग्निफिकेशन 1 कब होगी? जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा। मैग्निफिकेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन लिखते हो ना, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। हम यूं भी कह सकते हैं मैग्निफिकेशन इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन। जब मैग्निफिकेशन 1 होती है तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होता है। जब ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। जब मैग्निफिकेशन 1 होती है तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज इक्वल होता है। ठीक है, जी बेटा। क्या होती है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन होती है इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, और इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। मतलब मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होती है मैग्निफिकेशन। अगर मैं तेज जा रहा हूं तो आप स्टॉप करें, पॉज करें, पीछे करके दोबारा लिख लें, फिर मेरे साथ चलें। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? आज हमने ये पढ़ा है इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट रखते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, वहाँ से रेस चलती हैं, लेंस से गुजरती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं वो इमेज होता है। ड्राइंग में जहाँ पे रेस मिलती हैं वह इमेज होगा। एक्चुअली स्क्रीन को आगे पीछे मूव करेंगे, जब स्क्रीन को मूव करेंगे इमेज तो हर जगह पे बनेगा, लेकिन जहाँ पे आपको शार्पेस्ट इमेज मिलेगा, तमाम रेस एक ही पॉइंट पे जब मिलेंगी, वो तमाम रेस एक ही ऑब्जेक्ट का एक ही पॉइंट पे इमेज बनाएगी, तो शार्पेस्ट इमेज मिलेगा। उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? स्क्रीन को आगे पीछे मूव करते हैं तो हमें शार्पेस्ट इमेज मिल जाता है। ठीक है, और उस इमेज की मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब प्रैक्टिकल करना होता है तो बैकग्राउंड लाइट इंटेंसिटी कम रखते हैं, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन यूज करते हैं अगर आपने मैग्निफिकेशन निकालनी है तो, ताकि आप इमेज की हाइट तो ले सकें। अगर सामने आके लेंगे तो आप बीच में आ जाओगे ना, कि अगर आप सामने आके यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, यहाँ पे इमेज मिल रहा है। अब ये इमेज इस तरह का बन रहा है, सपोज ये इमेज बन रहा है। अब मुझे इसकी हाइट लेनी है, तो मैं जब यहाँ पर आऊँगा ना, स्केल रखूँगा इधर आके, तो इमेज स्केल के ऊपर बनने लग जाएगा, मेरा अपना शेडो आने लग जाएगा। तो हम स्क्रीन कौन सी यूज़ करते हैं? ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन, ताकि हम यहाँ से नहीं पीछे जाके इसकी हाइट ले लें, ईजी हो जाएगा रीडिंग में। और क्या करते हैं बेटा? हम स्क्रीन को आगे पीछे मूव करते हैं इमेज लेने के लिए। हम स्क्रीन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं। जहाँ पे इमेज की पोजीशन होती है, जहाँ पे रेज मिलती हैं, वहाँ पे शार्पेस्ट, अभी ब्लर इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, और ये इमेज ब्राइटर होता जा रहा है, शार्पर होता जा रहा है, यहाँ पे शार्पेस्ट है, ये इमेज पोजीशन है। तमाम रेज एक्चुअली अगर यहाँ से रेज चल रही हैं तो ये यहीं से मिल रही हैं, यहाँ पे रेज मिलेंगे, शार्पेस्ट इमेज यहीं पे मिलेगा, ये ब्लर हो जाएगा दोबारा। क्लियर? फिर हमने बात की मैग्निफिकेशन की, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इनकी रेशियो को बोलते हैं। अच्छा बेटा, अब हम क्या करते हैं? अब हम इमेज ड्राइंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लेंस से बहुत दूर रखेंगे और
उससे नहीं, पहले अपने इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस बनाना है। इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले रूल्स लिखें। रूल्स दैट रेज ओबे व्हेन दे पास थ्रू लेंस। क्या क्या रूल्स हैं? लेंस है ना, तो पहला रूल आपको आता है, जो रे भी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो स्ट्रेट जाती है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से जो रे जाएगी, यहाँ से जो रे जाएगी, यहाँ से जो रे जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। एनी रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट। रूल नंबर 1, any ray passing through optical center will go straight, it will not bend. Rule number 2, any ray parallel to principal axis, जो principal axis के parallel होगी, will pass through focal point after passing through lens. क्या मतलब? ये lens है, ये principal axis है। अब ये principal axis के parallel आ रही है रे, principal axis के parallel रे आ रही है, ये focal point है, तो क्या करेगी? ये ज़रूर focal point से गुजरेगी, फोकल पॉइंट से ज़रूर गुजरेगी। अच्छा, हम जो लेंस में रेज दिखाते हैं ना, ये हम पता क्या करते हैं, हम थोड़ा गलत दिखा रहे होते हैं। होता ये है कि ये लेंस में मैं यहाँ तक सेंटर तक रे को स्ट्रेट ले जाता हूँ, सेंटर तक, फिर यूँ बनाता हूँ, तो ये रॉन्ग है। आपको एंटर होते सारी मोड़ना है, फिर निकलते सार भी मोड़ना है। यहाँ भी बेंडिंग है, यहाँ भी बेंडिंग है, ठीक है। तो पहले दरमियान तक स्ट्रेट बना लिया करें, फिर दरमियाने वाले पार्ट को मिला के इंसिडेंट पॉइंट और इमर्जेंट पॉइंट को स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया, तो बेंडिंग मिल जाएगी आपको। तो दो रूल्स क्या है? एनी रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकल पॉइंट है, जो रे भी इसके पैरेलल है, यहां तक स्ट्रेट ले गया दरमियान तक, जो कि रॉन्ग है, ये क्या करेगी? ये फोकल पॉइंट से गुजरेगी। चाहे यूं आ रही है, ये आएगी यहां पे फोकल पॉइंट से गुजरेगी। तीसरा, इसको ऑपोजिट कर दें, पैरेलल रे फोकल पॉइंट से गुजरेगी, या फोकल पॉइंट से आएगी तो रे पैरेलल हो जाएगी। देखो, जो रे यूं आ रही है, जो रे यूं आ रही है, फोकल पॉइंट से आ रही है, तो लेंस से गुजरने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लिख लें। थर्ड भी, एनी रे कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। जो भी फोकल पॉइंट से आएगी वो लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल रे फोकल पॉइंट से गुजरेगी, और जो फोकल पॉइंट से आएगी वो लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये रूल है, 3 रूल हैं जो में आते हैं, हमने याद कर लिए। तो सिमुलेशन देख लें। ये देखें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एफ पॉइंट से गुजर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, स्ट्रेट जा रही है। दोबारा देख लें, दोबारा देखिएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एफ पॉइंट से गुजरेगी, जो एफ पॉइंट से गुजरी, एफ पॉइंट से गुजरी, बाद में पैरेलल हो गई, और जो दरमियान से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी वो स्ट्रेट गई, और ये इमेज बन जाएगा। इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एफ से गुजरी, एफ से गुजरेगी, जो नीचे एफ से गुजरेगी बाद में पैरेलल हो जाएगी, जो एफ से गुजरेगी बाद में पैरेलल हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। बेटा, लेंस के फोकल पॉइंट दोनों तरफ होता है, वहां से रेज आएंगी, इधर से गुजरेंगी, इधर वाली रेज उस पॉइंट से गुजरेंगी, जो इधर से रे आएगी वो यूं गुजरेगी इस पॉइंट से। ये रूल तीनों लग रहे हैं, देखो, पैरेलल वाली रे फोकल पॉइंट से गुजरेगी, फोकल पॉइंट से गुजरने के बाद रे पैरेलल हो जाएगी लेंस से गुजरने के बाद, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट, जहां पे रेज मिलेंगी वो इमेज बनेगा। ये इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट का, इस एरो हेड का, इस ए पॉइंट का, इस ए पॉइंट का यहां पे इमेज बन रहा है। ये इमेज ऑफ ए है। The rays coming parallel to optical axis passes through focal point, और जो फोकल पॉइंट से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो सेंटर से गुजरेगी वो स्ट्रेट जाएगी। तो ये रूल्स आपको याद करने हैं, ठीक है, ये रूल्स आपको आने चाहिए। जी बेटा, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस के रूल्स देख लिए। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे, लेंस रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट से 2 रेज लेके आएंगे जिनके रूल्स आपको आते हैं, और देखेंगे कहाँ रेज कहाँ पे मिलती हैं और इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है बेटा, फिर हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे और देखेंगे पास लाने से इमेज को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकल पॉइंट और ये फोकल लेंथ, ये 2 टाइम फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल पॉइंट 2 टाइम फोकल लेंथ।
अब कहाँ रख दिया जी, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना ये नज़र आ रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है आपको कैमरे में, देखो ज़रा, आ रहा है। अच्छा अभी इस ऑब्जेक्ट से मैंने 2 रेज लेनी है, कम से कम 2 रेज। तो एक रे मैंने कौन सी ले लेता हूँ, पैरेलल एक ले लेता हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ से चलाऊंगा ऑप्टिकल सेंटर, तो वो आपको पता है ये रेज स्ट्रेट जाएगी, यहाँ से चली ऑप्टिकल सेंटर से पास की स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। ये रूल आता है मुझे, जो रे भी यहाँ से गुजरती है। और दूसरा रूल कौन सा आता है, जो इसके पैरेलल होती है। एक और रे लेता हूँ यहाँ से चलाता हूँ इसके पैरेलल, ये देखो ये रे ली। अब ये क्या करेगी, ये फोकल पॉइंट से गुजरेगी, फोकल पॉइंट से गुजार दी इसको, यहाँ से फोकल पॉइंट से गुजरेगी, यहाँ पे मिली है रेस। तो ये क्या है, इमेज पोजीशन, ये इमेज पोजीशन है, ये इमेज बन गया है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम रेस कमिंग, ये इमेज बन गया है। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये हैं कि रेस एक्चुअली मिल रही हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि रियल इमेज है। और ये उल्टा बना है, इसका हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे है, ये इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड क्यों है, सुनो जरा, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ओहो ये बी पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट ना लिखा नहीं जा रहा कि उसके करीब हुए हैं। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये जो ए से रेस चल रही है वो ए का इमेज बना रही है, ये ए का इमेज है, ए आई, ए का इमेज तो ये बन गया ना। आप कहेंगे सर बी का इमेज ऊपर कैसे बना, सपोज ये बी से मैं रे ले रहा हूँ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये दरमियान में बी से रे आ रही है, बी से आ रही है, बी से आ रही है, बी से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, स्ट्रेट जा रही है ना, तो बी इस लाइन पे कहीं पर होगा। जैसे ए और बी वर्टिकल है ना, यहाँ भी बी वर्टिकली ऊपर या नीचे होगा। अगर ए का इमेज जहाँ है तो बी का इस लाइन पे ऑब्वियसली इससे ऊपर यही बनेगा ना, बी आई, ये बी का इमेज होगा। देखो ए से 2 रेज ली, ए का इमेज तो बन गया, अब बी का इमेज इसी लाइन पे कहीं पे, इसी लाइन पे कहीं पे बनेगा, इस लाइन पे कहीं पे बनेगा, क्योंकि वर्टिकल है ना। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल है तो इमेज भी वर्टिकल होगा, बनेगा तो इस लाइन पे कहीं पे बनेगा। ए का इमेज तो बन गया। अब मैंने क्या किया, बी से एक रे ली, ये बी बेस से रे ली, और ये वाली रे किसके पैरेलल ली, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ले ली, ये रे ले ली, ये यहाँ से जाएगी, ये स्ट्रेट जाएगी, तो बी का इमेज इस लाइन पे बनेगा, इस लाइन और इस लाइन, तो ये यहाँ पे बनेगा बी का इमेज। ये ए है, ये बी है, तो इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज क्या बना है बेटा, दोबारा से देख लें, इमेज क्या है, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, छोटा है, छोटा, इमेज इज डिमिनिश्ड। और तो मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1। मैग्निफिकेशन 1 होती तो क्या होता, ये इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। लेस देन 1 है कि इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। अच्छा अब मैं ऑब्जेक्ट को आगे ला रहा हूँ, देखो इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, 2f पे लेके आ रहा हूँ। देखिए इमेज को क्या होगा, लेंस वही लेंस है, वही प्रिंसिपल एक्सिस, वही f पॉइंट 2f पॉइंट। नाउ ऑब्जेक्ट इज हेयर, सेम ऑब्जेक्ट इज हेयर। 2 रेज लूंगा, पैरेलल वाली रे f से गुजारूंगा, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे तो स्ट्रेट जाएगी ना, पैरेलल वाली रे ये कहाँ से गुजरेगी, फोकल पॉइंट से। अब यहाँ पे रेज मिल रही हैं, ये इमेज बन गया। इमेज पहले यहाँ बन रहा था, थोड़ा आगे बन गया, पहले छोटा बन रहा था, बड़ा बल्कि इसके बराबर हो गया, 2f। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज सेम साइज्ड, और मैग्निफिकेशन क्या है, इक्वल टू 1। इमेज सेम साइज्ड है। ये आपने ड्राइंग बनानी है, अगर आप मेजर करके बनाएंगे ना, मेजर करके क्या मतलब, लेंस बनाया, ये लाइन लगाई 5 सेंटीमीटर यहाँ पे डॉट, उसका डबल 10 सेंटीमीटर पे डॉट, फिर 5 पे, फिर 10 पे। ये ग्राफ पेपर पे बनाया, अगर आप ग्राफ पेपर पे तो बहुत अच्छा बनाएगा। ग्राफ पेपर पे डब्बे बने होते हैं, मेजर करके बनाए तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। जब 2f से पीछे रखेंगे तो f और 2f के दरमियान बनेगा इमेज, जब 2f पे रखेंगे तो ये भी 2f पे बनेगा और सेम साइज होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल है तो साइज भी इक्वल है। जिसका डिस्टेंस बड़ा होता है, अगर इमेज डिस्टेंस बड़ा है तो इमेज का साइज बड़ा होगा। अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से छोटा है, देखो ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, तो साइज भी छोटा होगा। ये डिस्टेंस इक्वल है तो साइज भी इक्वल होगा। अच्छा, ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और इमेज छोटा होता है, कैमरा में और आंख में। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है, कैमरा एंड आई। इसकी पूछा ना आपसे एग्जाम्पल क्या है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और इमेज छोटा होता है, तो आप बोलेंगे ये कैमरे में और आई में यूज होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, कैमरा एंड आई। सेम साइज काम बनता है फोटोकॉपियर मशीन में, फोटोकॉपी मशीन में।
फोटोकॉपियर मशीन में सेम साइज इमेज बनता है। अच्छा, अब और आगे लेके आ रहा हूँ, और आगे लेके आ रहा हूँ। ये लेंस, अब मैं ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आऊँगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल पॉइंट, अब यहाँ पे रखते हैं, और आगे ले आया। अभी भी 2 रेज लूँगा, एक रे को यहाँ से गुजारूंगा, ये स्ट्रेट जाएगी, देखो स्ट्रेट जा रही है, और एक रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकल पॉइंट से जाएगी, यहाँ पे मिल रही है रेज, तो ये इमेज बन गया। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है? वही प्रॉपर्टीज है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। और आपको देखिए इमेज डिस्टेंस ज़्यादा है तो इमेज का साइज भी बड़ा है, मैग्नीफाइड, 2f से पीछे हो गया, 2f पे सेम साइज था। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे बड़ा इमेज बनता है, छोटी चीज़ का बड़ा इमेज बनता है, प्रोजेक्टर में यूज़ होता है, प्रोजेक्टर में, ठीक है। अब और आगे लाते हैं, अब f पे लेके आते हैं। नेक्स्ट, जगह कम होगी तो मैं ये मिटा रहा हूँ चीज़ें। हाँ जी, मैं ऑब्जेक्ट को और पास ले आया, एफ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया। अब क्या करेंगे? वही 2 रेज लेनी है, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, स्ट्रेट गई, एक पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले ली। ये कहाँ से जाएगी? एफ पॉइंट से गुजरेगी, एफ पॉइंट से। अब देखो ये रे 1 और ये रे 2 पैरेलल, नियरली पैरेलल हो गई हैं, ये बहुत दूर जाके मिलेंगी बहुत दूर जाके, नियरली पैरेलल है। तो इमेज क्या बनेगा? इमेज बनेगा, इमेज विल बी रियल, इमेज विल बी इन्वर्टेड बनेगा, इमेज विल बी मैग्नीफाइड, बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड, इमेज विल बी मैग्नीफाइड, ठीक है। और मैग्निफिकेशन इज मच ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ये भी कहाँ पे बनता है? सिनेमा में, प्रोजेक्टर में, बहुत दूर, जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस हो ना, बहुत दूर बन रहा है, सिनेमा में ऐसा बनता है, प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं आप। अब मैं इससे भी आगे आ रहा हूँ, देखो इससे भी आगे आ रहा हूँ, विद इन फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ से भी आगे आ रहा हूँ। ये लेंस, ये एफ, ये 2f, एफ और 2f, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 2 रेज लेनी है, वही एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गई है, स्ट्रेट जाएगी, देखो स्ट्रेट गई है, और एक रे, जी जनाब। नेक्स्ट डायग्राम, मैं ऑब्जेक्ट को और पास लेके आ रहा हूँ, एस से भी आगे लेके आ रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्ट एफ पे, जैसे जैसे आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट को पास लेते आते जा रहे हैं, क्या होते जा रहा है? ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, इमेज ये बना, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इमेज और पीछे हो गया, ऑब्जेक्ट आगे आया, इमेज और पीछे और बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट आगे आया, इमेज इन्फिनिटी पे चला गया। अब मैं और आगे आ रहा हूँ, एस से भी आगे आ रहा हूँ, तो क्या होगा? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। F2F, ऑब्जेक्ट ये रख दिया, 2 रेज लेंगे, एक पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, इट विल गो स्ट्रेट, देखो ये स्ट्रेट जाएगी, और दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, पैरेलल वाली, ये फोकल पॉइंट से गुजरेगी। अब रे 1 और रे 2 दे विल नेवर मीट। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रही हैं, जो भी रेज डाइवर्ज होती है वो कभी नहीं मिलती। हाँ भाई, ये जो रेज हैं ये कभी नहीं मिलेंगी, ये दूर हो रही हैं, दूर हो रही हैं। तो क्या करूं? इसको भी पीछे तक ले आए, पीछे तक एक्सटेंड कर लिया, इसको भी पीछे तक ले आए, दोनों को पीछे, स्ट्रेट पीछे लेके आए। दे अपीयर टू मीट हेयर, यहाँ पे, तो ये इमेज बन गया है। ये कौन सा इमेज है? दिस इमेज इज वर्चुअल, दिस इमेज इज व्हाट? खुद से नहीं मिल रही रेस, वर्चुअल है। और क्या है? इरेक्ट, अपराइट है, अपराइट, अपराइट और इरेक्ट एक ही बात है, ऊपर को है, अपसाइड है, अपराइट, इन्वर्टेड नहीं है, मतलब अपराइट है। और क्या? मैग्नीफाइड, इमेज इज मैग्नीफाइड, और मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। हम यहां से देख रहे हैं बेटा, हमारी आई यहां पर है। आप कह सकते हो इमेजेस एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज है। मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसा होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये कहां पे यूज होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास में, लिख सकते हैं हम इसके साथ, इट इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। इसकी मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है ये। इसको मैं डिटेल में दोबारा दिखाता हूं आपको। तो बेटा क्या हो रहा है? एक ही रूल बार बार लगा रहे हैं। पैरेलल रे एफ से गुजर रही है, ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट जा रही है, जहां पे रेज मिल रही है वो इमेज है। इमेज को देखेंगे प्रॉपर्टीज, इमेज इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल, सेम साइज्ड, इन्वर्टेड, रियल, मैग्नीफाइड,
यहाँ पे इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और बहुत दूर बनेगा, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। तो जब तुम एफ से आगे आ जाओगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर? ये दोबारा देख लें मैग्नीफाइंग ग्लास के सिमुलेशन देखिए ज़रा। हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट है, दो रेज ली ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट, इसको भी पीछे तक ले आए, दे अपीयर टू मीट हेयर, वर्चुअल इमेज। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एफ से भी आगे होता है, विद इन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ से आगे आएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। पहले रियल बन रहा था, जब तक एफ से पीछे थे रियल बन रहा था। दो रेज नहीं पैरेलल वाली एफ से जा रही है, गलती क्या है, यहां तक रे को स्ट्रेट ले गए हैं, हालांकि इसको यूं बनाना है, बाद में यूं कर देना आपने। इरेक्ट वर्चुअल इमेज, इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये रे आई, तो बेटा आज हमने सीखा इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, ये हमने आज पढ़ा इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, डिस्कस की, दोबारा देख लें, एक मिनट दोबारा देख लें ज़रा। लास्ट टाइम यहां से चला लेक्चर 2। हमने पढ़ा हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। इमेज कैसे बनाते हैं, वी नीड एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, वी नीड अ लेंस, वी नीड अ स्क्रीन। बैकग्राउंड लाइट इंटेंसिटी कम कर दी, स्क्रीन ट्रांसल्यूसेंट पेपर की हो तो बेहतर होगा। तो क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, इसको आगे पीछे मूव करेंगे, जहाँ पे क्लियर इमेज मिलेगा वो इमेज पोजीशन होगी, क्लियर मीन शार्प इमेज मिलेगा वो इमेज पोजीशन होगी। लैब में ऐसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, ऐसे दिखाते हैं जी। लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इमेज कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे रेज मिलेंगी। आप कोई सी रे ले लें, एक रे पैरेलल वाली रे ली, ये एफ से गुजरेगी, इमेज से गुजरेगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ये स्ट्रेट जाके यहाँ से गुजरेगी। तो इस तरह दिखाते हैं हम, पेज पे यूं दिखाते हैं, लैब में यूं बनाते हैं। लैब में तो लाइनें नहीं होती ना, स्क्रीन को आगे पीछे मूव करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हम स्क्रीन को आगे पीछे मूव करते हैं, स्क्रीन पे इमेज ये नज़र आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट की सामने से फोटो ये है, व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज पोजीशन है, करेक्ट इमेज पोजीशन। यहाँ पे शार्पेस्ट इमेज हो रहा है, जितना दूर होते जा रहे हैं इमेज ब्लर हो रहा है। तो वो क्या रहा है, यहाँ से जो रेस चलेंगी वो इधर ही मिलेंगी, इस जगह पे, यहाँ पे नहीं मिलेंगी रेस, यहाँ पे रेस मिल रही हैं। रेस मिल रही हैं तो क्या हो रहा है, इमेज बहुत शार्प बन रहा है। तो हमें स्क्रीन को आगे पीछे मूव करना पड़ता है इमेज को ऑब्टेन करने के लिए, हमने पढ़ा। देन वी डिस्कस्ड मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन होती है इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह में निकाल सकते हैं आप। और मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस के रूल्स क्या हैं। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी स्ट्रेट जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होगी वो एफ से गुजरेगी, और जो एफ से गुजरने के बाद रे होगी वो पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए, पैरेलल वाली रे एफ से गुजरेगी, एफ से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। जहाँ पे रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा। ये इमेज है, ऐसे इमेज बनाते हैं। अब हमने यही काम किया अगली डायग्राम से। हमने 5 डायग्राम्स पढ़ी, एक रहती है अभी। ऑब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेते रह गए और इमेज को देखते गए क्या होता जा रहा है। ये देखिए, ये एफ टू एफ, हाँ जी, पहले ऑब्जेक्ट को मैंने वहाँ पे रखा, एक ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे, एक पैरेलल वाली रे, ये वाली रे एफ से गुजरेगी, जहाँ पे मिलेगी इमेज बन जाएगा। और इमेज की प्रॉपर्टीज रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, आगे ले आए 2f पे ले आए तो सेम साइज बन जाएगा। 2f पे लेके आए, देखें सेम साइज्ड, सेम डिस्टेंस, सेम साइज्ड इमेज, इन्वर्टेड, रियल, सेम साइज्ड, ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आगे ले आए, ये कहाँ पे यूज होता है, फोटोकॉपियर में, ये कैमरा और आई में यूज होता है। ये 2f से भी आगे आ गए बेटा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, अगर 2f से पीछे है तो इमेज बन रहा है f और 2f के दरमियान। अगर ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा तो इमेज वहाँ पे बन जाएगा। देखो वही चीज़ है, f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे f और 2f के दरमियान इमेज था, ये ऑब्जेक्ट है। 2 रेज ली, एक ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट, पैरेलल वाली f से गुजरेगी, ये इमेज बन गया बड़ा सा। प्रोजेक्टर में ऐसा होता है, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। और ये f पे आ गए, फोकल प्लेन में है ऑब्जेक्ट, फोकल प्लेन में है, फोकल प्लेन में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट। ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे स्ट्रेट जाएगी, पैरेलल वाली रे एफ से गुजरेगी,
अब रेज पैरेलल हो गई हैं, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी सही, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, इससे भी आगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास, एफ से भी आगे तो ये रे जा रही है और ये पैरेलल रे जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा, ये वर्चुअल इमेज है। तो कब तक रियल बन रहा था? रियल इमेज की कंडीशन क्या है? इमेज विल बी रियल, इमेज विल बी रियल व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? फोकल लेंथ या उससे ज्यादा, देखो इससे पीछे होगा तो एफ, या एफ से पीछे होगा, एफ से आगे आ गया तो वर्चुअल इमेज। जब क्या होगा? इमेज डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। और इमेज वर्चुअल कब होगा? इमेज वर्चुअल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेस देन फोकल लेंथ, लेस देन फोकल लेंथ होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगा। ये मैंने आपको उसकी मैग्नीफाइंग ग्लास का दिखाया, ये देखो रेज आ रही हैं, ये डाइवर्ज कर रही हैं, कभी नहीं मिलेंगी। इमेजिनरी रेज ड्रॉ की, जहाँ पे मिली वहाँ पे वर्चुअल इमेज बन गया, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।